तो तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। तो मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। ऋषि मैं दीन रावण ही आनी, हुई है जातु दान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, अपुन दो बंधु भी हायश जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का भी विवाह किया। तो गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। स्वयं दानव बौरी समारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसे मणियों से जड़े हुए सोने के अग्नि महल थे। उसके अंदर भोगावती जस कुल बासा, अमरावत जस शक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते लंका। जैसी नागकुल के रहने वाली की पाताल लोक में भोगावती बनी है, भोगावतीपुरी है पातालपुरी में, और इंद्र को रहने के लिए स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है। उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और खाइय सिंधु गभीरयति, चारहु दिस फिर आओ। ओ कनक कोट मनक चित दृढ़, बरनी न जाई बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए थे। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धान पति होय। ओ सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोय। उस समय भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा बनता था, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता था। रहतानि से चरबट भारे, ते सब सुरन मर संगारे। अवताराई साक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति के रे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। हृदय समुख कतहूँ खबरियस पाई, हसेन साज गढ़ घेरे सजाई। तो देख बिकट भट बड़े कटकाई, यक्ष जीवल गए पराई। रावण को कहीं से ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजा करके किलों को चारों तरफ से घेर लिया। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर के भाग गए। अरे फिर सब नगर दसानन देखा, गयौ सोच सुख भयउ विषेखा। सुंदर सहजय गमय अनुमानी,
और कीन तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, उसकी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख मिला। वह पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम कर दी। तुझी जस जोग बाट गृह दीने, सुखी सकल रज निचर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लैयावा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ा और उसने पुष्पक विमान को भी जीत कर लिया। कुबेर से पुष्पक विमान भी जीत कर लाया। और कौतुक कहीं कैलाश पुनि लीन सजाय उठाए। मनहु तौल निज बाहु बल, चला बहुत सुख पाए। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। अरे सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभक रनयस भ्राता, जय कवन ही प्रति बड़ जग जाता। करही पान सो वही खट मासा, जागत होयति पुर नासा। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, ते समय अमित वीर बलवाना। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोक में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही खाली हो जाता, सब चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदिनाद जेठ सुत तासु, भटमहु प्रथम लीक जग जासु। जैन हो हिरन सन्मुख कोई, सुरपुर नित ही पर रावण होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था, नंबर 1 का था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। ऋक्मुख अकंपन कुली शरद, धूम केतु अतिकाय। और एक एक जग जीत सक, ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेकों योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। तो काम रूप जाना ही सब माया, सपने हूँ जिनके धर्मन दाया। 10 मुख बैठ भाई कबारा, देख अमितया पन परिवारा। सुत समूह जना
परिजन नाती, गनय को पारनी साचर जाति, सेना बिलो की सहजय अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। सभी राक्षस मनमाना रूप बना ले सकते थे और असुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा, जिसे हम गिन नहीं सकते, बहुत बड़ा परिवार, पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक, ढेर के ढेर सारे राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी बोला, सुनो सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा, ते सन मुख नहीं करई लड़ाई, देखी सबल रिपुजाई पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिनकर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाय सुनो अब सोई, द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कय जाय करऊ तुम बाधा। उनका मरण तो एक ही उपाय से हो सकता है देवताओं का, मैं समझा कर कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम लोग बाधा डालो, यही सब उनके बल को बढ़ाते हैं। और इसमें तुम बाधा डालोगे तो क्षुधाचीन बलहीन सुर, सजई मिली आई, तब मारियों की छाड़ियों, बलिय भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में ही हमसे आकर के मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा उनको पराधीन करके छोड़ दूंगा। उस समय देखा जाएगा। मेघनाथ कह पुनिय करावा, दीनिय सिख बल पर बढ़ावा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना, तिन्हें जे तरन आने समाधि, उठ सुत पितयनु शासन काधी, ए विधि सब ही आज्ञा दीनी, आपन चले उग कर लीनी। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसे बल और देवताओं के प्रति बैर भाव की उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध कर लाना यहाँ। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलत अवनी, गरजत गर्व श्रवई सुर रवनी, रावण आवत सुने उसको हा, देवन तक मेर गिरे खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगती थी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेर पर्वत की गुफाओं में जाकर के आश्रय ले लिया, छिपने लगे। दिग्पालन के आलोक सुहाए, सुने सकल सानन पाए, पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, देय देवतन गारी पचारे। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को
रावण ने सुन न पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पावन रवि शश पवना वरुण धर धारी, अगिन काल जम सब अधिकारी। रण के मध्य में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरता था, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम सभी अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हट सब पंथ लागा। ब्रह्म श्रेष्ठ जहाँ लगा तनुधारी, दसमुख सब वर्तीय नर नारी। आयस करहि सकल भय भीता, नवई आई नित चरण विनीता। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक बैठने नहीं दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता से उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्वस्य करी राकेश को न सुतंत्र, मंडलिक मणि रावण राज करई निज मंत्र। उन भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। तो देवयक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, अजीति बरि निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल पर जीतकर उनसे ब्याह कर लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहऊ, सो सब जनु पही लेकर रहेऊ। प्रथम ही जिन कहूँ आयस दीना, तिनकर चरित सुनौ जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा हो, अर्थात रावण के कहने भर की देरी नहीं तुरंत कर देता था। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखो तो भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरही कर माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप बदलते रहते थे। हरिजय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय जय देश धेन द्विज पावई, नगर गाँव पुर आग लगावई। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वहीं सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मण को पाते थे उसी नगर गांव में पूरे के पूरे आग लगा देते थे। शुभयाचरण कतहु नहीं होई, देव भी प्रगुरु मानन कोई। तो नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने में सुने न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण ब्राह्मण भोजन यज्ञ श्राद्ध आदि
नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ था, न तप था, न ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी कोई नहीं सुनने को मिलता था। जप जोग बिरागा तप मक भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपन उठ धावई रही न पावई, धरि सब घालई खीसा। तो सब भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनी नहीं काना। ती बहु विधि त्रासई और देश निकासई, जो कह वेद पुराना। यज्ञ, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ जो देवताओं के भाग पाने की बात रावण ने कही, कानों से अगर सुन पाता था उसी समय स्वयं उठ दौड़ता था, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़ पकड़ करके विध्वंस कर देता था, सारे यज्ञ वगैरह। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों को भी सुनने को नहीं मिलता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता। बरनी जाई अनेत घोर निशाचर, जो करही हिंसा परयति प्रीत, तिनके पाप ही कवन मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना।